बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी माशाल्लाह से खैर आफियत से ही गुजर रहे हैं। पहला अशरा माशाल्लाह से गुजर रहा है और अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इसी तरह से दूसरा अशरा भी शुरू हो जाएगा और हम आखिरी अशरे में भी शामिल हो जाएंगे और इसी तरह से ये माह मुबारक जो है अपनी रहमतों व बरकतों के साथ हमारे लिए आसानियाँ करते हुए हम सब के लिए रहम करम साबित होते हुए इख्तिताम पजीर भी हो जाएगा। और भाई हम जब सहरो इफ्तार की बात करते हैं या हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं तो बहुत से लोग तो इस माह सियाम को लेके उम्मत मुस्लिमा बहुत एक्साइटेड होती है। उन्होंने पहले से तैयारी की होती है, भाई हमने खाना क्या है। और जैसे ही हम आखिरी अशरे में दाखिल होते हैं ना तो हमें होता है भाई हमने ईद में पहनना क्या है। भाई पहनने से पहले ना आप खाने की तरफ थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि हम माह रमज़ान में ना अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने की बजाय हम वो चीज़ें वो ऑप्शंस जो है वो अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं जो ना सिर्फ हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, हमारी गट हेल्थ को स्पॉइल करते हैं, बल्कि बहुत से मसले मसाइल लॉन्ग टर्म भी जो है वो चलते रहते हैं। और फिर हम ये कहते हैं भाई इन रोज़ों में ना कुछ सिस्टम सही नहीं रहा, मेरा स्टमक ना अभी तक वो रोज़ों का अपसेट हुआ हुआ है। भाई रोज़ों में ना रोज़े की वजह से आपका सिस्टम जो है या स्टमक जो है वो अपसेट नहीं हुआ, वो आपके ईटिंग पैटर्न की वजह से हुआ है। आप जो भर भर के प्लेटें खाई हैं ना आपने, उसकी वजह से आपकी गट हेल्थ जो है वो स्पॉइल हुई है। तो आपने अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, बेहतर कैसे बनाना है। बल्कि जो लोग थ्रू आउट द ईयर्स जिनके मसले मसाइल चल रहे थे, स्टमक के या पेट के इश्यूज चल रहे थे, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग मंथ है। वो तो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके, क्योंकि रोज़ा आपको सब्र सिखाता है, रोज़ा आपको कंट्रोल सिखाता है। कोई भी अच्छी या बुरी आदत है आपने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, सब्र करते हुए आपने वो एक 12-13 घंटे किस तरह से गुजारने। और मैं कहती हूँ जब आप 12 से 13 घंटे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अच्छे से गुजार सकते हैं तो फिर आप बाद का बाकी टाइम भी गुजार सकते हैं। आप बुरी अपनी आदत को अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट नोशी में, तंबाकू नोशी में, गुटखा छाल या वटेवर, कार्बोनेटेड कोलास के लोग बड़े एडिक्टेड होते हैं, चाय के बहुत लोग एडिक्टेड होते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें अगर 12 से 13 घंटे अवॉइड कर सकते हैं तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत और दिखाए ना तो आप उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये ब्लेस्ड मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करें और अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी गट हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जिनके स्टमक के इश्यूज़ हैं उन्होंने किस तरह से बेहतर बनाना है, उन्होंने अपने ईटिंग पैटर्न में कौन सी चीज़ें शामिल करनी है और किनको नो कहना है, ताकि उनकी जो ये मसले मसाइल हैं वो परमानेंटली जो है वो हल हो सके, टेम्परेरी वाला काम है वो ख़त्म हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ईशा शफाक। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ईशा, पहले तो मुझे ये बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रही हैं? जी जी। अभी वो टेंशन तो नहीं शुरू हुई कपड़े खरीदने और शॉपिंग वगैरह? अभी कॉन्सेंट्रेट सिर्फ फर्स्ट अशरा में तो जस्ट रमजान और इबादत, रोजा बस, और मस्ट भी होना भी चाहिए। अच्छा ईशा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोगों को स्टमक के इश्यूज होते हैं। जी जी। कुछ लोग ये कहते हैं जी ये हमें माह रमजान में हुए हैं, कुछ लोगों को तो थ्रू आउट द ईयर्स भी छोटे मोटे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। अच्छा, जिनके लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है और जिनको रोज़ों में ये मसले होते हैं उनके लिए क्या सजेशन है? जी मैडम, सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि जो स्टमक का इशू है ना वो हमारे अपने ही डाइट पैटर्न की वजह से होता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो रमजान है या उसके अलावा आम रोटी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर हम रमज़ान की बात करें तो ये फोकस इस चीज़ के ऊपर आ जाता है कि हम रमज़ान में लाइक डिफरेंट किस्म की फ्राइड आइटम्स कंज्यूम कर रहे होते हैं और हम आप काफ़ी लाइक लॉन्ग तक हम पहले भूखे रह रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ भी जो भी हमारे सामने आता है हम वो खा लेते हैं। एकदम से रोज़ा खुलता है और हम सब कुछ भर लेते हैं। जी, बेशक हमने सारा दिन की इस चीज़ की नियत की हो कि हमने हेल्दी ईटिंग करनी है, हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन वो एक अफ्तारी का टाइम इस तरह का होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो दी हुई हमारे लिए नेमतें होते हैं, जब वो जैसे ही दस्तरखान पे आती हैं तो हम सब टूट पड़ते हैं, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हमें सुन्नत के मुताबिक और अपनी हेल्थ के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। बैलेंस में हर चीज़ को, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके चलना चाहिए। ईशा, ये जब आप कहती हैं ना सामने चीज़ें होती हैं तो मेरे अब्बू हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि अब तुम लोग चीज़ों से परहेज कर रहे हो, यही टाइम है खाने का। जब अल्लाह की तरफ से बाद में कोई ना कोई मसले मसाइल हो जाएंगे, पुत्रा उंजी छूट जाने ने, तो अभी खा लो, अभी सब कुछ खा लो। ये जो घर से हमें एक थपकी भी दी जा रही होती है ना, सब कुछ खा लो, वो भी चीज़ें खराब कर दी है। ऐसे ही है। अगर हमारे
सोसाइटी में ये है कि अगर एक बंदा डाइट अगर स्टार्ट कर भी देना तो आसपास वाले उसको मोटिवेट करते हैं कि क्या तुम डाइट कर रहे हो, तुम पागल हो, इजी हो के तुम खाओ। हाँ, ये 30 दिन तो स्कूल से खाओ, ये 30 दिन तो खाओ, बाद में 11 महीने में निकाल लेना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन हमें ना बैलेंस रखना चाहिए, और इसके लिए रमजान के लिए अगर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूं तो हमें अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो प्रोबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट फ्लोरा भी कहलाता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। अब इसका काम ये होता है कि हमारे खाने को हजम करवाने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में कोई नुकसानदा बैक्टीरिया है तो ये इसको भी किल करता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है ना बॉडी पे, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। ये जो हमारा गट फ्लोरा होता है ना, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है। अगर अच्छा, बहुत से लोगों को ना सहरी के बाद या अफ्तारी के बाद बड़ी तेजाबियत सी, फरास सा, भारीपन सा फील हो रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, और इसी का जो एक मैं आपको हल बताना चाहूंगी वो यही है कि हम अपने प्रोबायोटिक्स के साथ इसका हल कर सकते हैं। हाँ। अब प्रोबायोटिक्स को हम अपनी बॉडी में कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, जिसमें जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी वो है दही। दही हर घर में अवेलेबल होता है और ये सस्ता भी पड़ता है और ये अच्छा भी होता है। इसके अलावा हम अपने फर्मेंटेड फूड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले मैं दही के बारे में बताना चाहूंगी कि दही के अंदर प्रोबायोटिक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। हाँ। हमें चाहिए हम अपनी सहरी में भी दही का इस्तेमाल करें, हम अपनी अफ्तारी में भी करें। और अगर रमजान के अलावा भी कोई दिन है तो हम जब अपना एक डाइट प्लान किसी क्लाइंट को देते हैं तो हम उसके अंदर रायता लाजमी शामिल करते हैं, हम दही लाजमी शामिल करते हैं, चाहे वो हम किसी भी फॉर्म में उसको ऐड करें। तो दही के अंदर वो तमाम चीजें अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद होती हैं जो हमारे स्टमक के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में दही को जितना मैंने प्रमोट किया, मेरे अगर जानने वाले जो मेरी सराउंडिंग में मेरे फैमिली में लोग मौजूद हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं। शुक्र है कि भाई किसी ब्रांड का नहीं है, ये लोकल शॉप से भी मिल जाता है, या हम घर से भी बना। नहीं तो लोगों ने कहना था कि फिजा ने शायद इस ब्रांड से पैसे लिए हुए हैं जो दही को इतना प्रमोट करती है। ईशा, मैं आपको बताना चाहूँगी और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, दूध जो है वो हजम होने में टाइम लगाता है। दूध से बहुत से लोगों को स्टमक के इश्यूज होते हैं, बहुत से लोगों को जो है इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी को, रेयरली हो सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि दूध पी लें तो फ़ौरन पेट में हमारे मरोड़ फिरना शुरू हो जाते हैं और हमें वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आप दूध को छोड़ के दही पे स्विच कर जाते हैं ना तो आपके ये तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और अपने बच्चों में खास तौर पे ये आदत ज़रूर डालें। ईशा, मेरे घर में सुबह का आगाज़ दही के बगैर होते ही नहीं है। बच्चों ने, हमने जो भी खाना है सबसे पहले दही खानी है, और दही भाई भलाई उतरी हुई होनी चाहिए, वो भलाइयाँ भर भर के नहीं आपने खानी। अगर मैं या ईशा आपको दही प्रमोट कर रहे हैं तो आप बाद में जी फुल बाउल लेके लगे हुए हैं कनालियों में डाल के खाने। थोड़ी सी ना मिकदार भी बता दें कि अगर हमें दही का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से। हमारे लिए एक मतलब अगर मैं एक लेमैन को गाइड करना चाहूँ तो यही एक मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन होगी कि आप एक प्याली दही का इस्तेमाल करें जो लो फैट हो, यानी कि उसके ऊपर जो भलाई है वो आपने उतार के अलग कर देनी है। हम बिल्कुल भी भलाई का इस्तेमाल करने को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि उसके बाद ही अल्टीमेट इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारी हार्ट डिजीजेज होंगी। ठीक है, और अगर हमने किसी भी चीज को यूज करना है तो हमारे पास इस चीज का इतना शाउर होना चाहिए कि उसको हेल्दी वे में कैसे करना है। क्योंकि समटाइम ना हमें ये लगता है कि दूध है या दही है, अंडे हैं, भाई ये तो हेल्दी ऑप्शन है, ये हम पेट भर के टका के खा सकते हैं। तो ये भी चीजें जो है वो आपको नुकसान की तरफ ले जाएंगी। ठीक है, दही हमने 1 बॉल खा ली, मीठी खानी है, नमकीन खानी है, कैसे खानी है? मैडम देखें, अगर मीठा जो है ना वो अब इस कदर हम लोगों की तरफ से हमारी वीडियोस के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, पंजाब फूड अथॉरिटी के न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू हमने इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स चला दी हुई हैं कि आई थिंक सो मैक्सिमम लोगों तक हमने अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि जो चीनी है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। चीनी और नमक पॉइजन है। जी एग्जैक्टली, वाइट पॉइजन ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। एग्जैक्टली, हमने चीनी का तो इस्तेमाल कोशिश करनी है कि हम इसको कट ऑफ करने की करें,
लेकिन जो नमक है उसको हम बैलेंस में यूज एज करें, पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, मेरी अम्मी तो एज पर रिक्वायरमेंट भी पहन, मेरी रिक्वायरमेंट आटे तो ज्यादा है, अगर हम सब नॉर्मल खा रहे होते हैं उनको उस खाने के ऊपर भी मजीद वो उनके ऐड करना टेस्ट होता है। बर्ड्स जो है वो इस तरह से उन्होंने डेवलप डेवलप कर कर लिए लिया हैं कि अब उनको लाइक अगर नमक कम है तो वो उस चीज को वो हाँ। उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता हाँ। उस चीज का। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर हैबिट कि हम हम्म। अपनी बॉडी को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो हमें चाहिए कि बच्चों को हम जिस वक्त वो अपनी इनिशियल एज में होते हैं उस वक्त ही हेल्दी ईटिंग इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि वो अपनी आगे थ्रू आउट लाइफ में उसी पैटर्न पे चले अपनी जिंदगी को लेके। ठीक है। अच्छा, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम हमारे पास पूरे साल के अलावा अब हमारे पास जैसे ब्लेस्ड मंथ है, जिसको ब्लेस्ड मंथ तो है, साथ में ईटिंग मंथ भी है, तो हमें ईटिंग में ऐसी कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है? बेवरेजेस कोलास को प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें बड़े भर भर के चिट्टे काले लाल पीले मशरूब पी रहे हैं, तो उन वो किस तरह से हमारे स्टमक को अपसेट कर रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग ज्यादा सॉल्ट यूज करते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं हम लेमनेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्कंजुलीन भी कहते हैं, तो लेमनेड में अगर हमने अपनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन या अपनी शुगर की कंसंट्रेशन अगर हम ज्यादा रख रहे हैं तो ये टोटली अ पॉइजन फॉर अस है। क्योंकि अगर हम उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा ऐड करेंगे तो वो हमारे किडनीज के ऊपर प्रेशर देगा, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, और उसके अलावा वो सुस्ती क्रिएट करेगा हमारी बॉडी के अंदर, और हमें प्यास भी ज्यादा लगेगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम शुगर की बात करें तो एक तो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो कि ग्लूकोज हमारा लेवल इंक्रीज होगा, हमारी इंसुलिन डिस्टर्ब होगी, और इंसुलिन के साथ साथ अदर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे। दैट इज लाइक इट इज टोटली अ पॉइजन फॉर नॉट ओनली जस्ट डायबिटिक पेशेंट, जितने भी चाहे वो छोटा बच्चा या एक बूढ़ा आदमी या ये जवान औरत है, सबके लिए शुगर और हमें यही लगता है ना कि एक सर्टेन एज में जाके ही शुगर होगी, एक सर्टेन एज में जाके ही हार्ट के मसले मसाइल होंगे, एक एज में जाके ही फैटी लीवर होगा। अब तो इतनी अर्ली एजेस और इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ बच्चों के साथ हो रहा है। और ये अभी मैंने रिसेंटली मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ टीचर मुझे शेयर कर रही थी कि मैंने गर्मियों में थोड़े दिन ना उनकी वाटर बोतल में जामे शीरी डाल के देना शुरू किया कि बच्चे चलो मिठास के चक्कर में पानी का इंटेक। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक फैमिली के बच्चे उनके पास आ रहे थे, काफ़ी सालों से वो उनको ऑब्जर्व कर रही थी कि वो इतना मीठा अपनी बच्चों को दे रहे थे कि बच्चे डायबिटिक हो गए, कि आपने उनको इतना मीठे की आदत डाल दी कि उनके लंच बॉक्सेस भी मीठे से भरे हुए हैं, उनकी वाटर बॉटल्स भी मीठे से भरी हुई हैं। आप हर वक्त, और बच्चे ना इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनका अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को ये नमकीन फास्ट फूड में जो हम उनको इतना नमक ढेरों ढेर खिला रहे हैं और बेवरेजेस कोलास भर भर के पिला रहे हैं, ये चीज़ें आपके बच्चों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। और माँ बाप, मेरा नहीं ख्याल कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की सूरत में हम अपने बच्चों को खुद जहर दे रहे हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें किस तरह से इन चीज़ों को अवॉइड करना? सबसे पहले तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आप अपनी जो पब्लिक है उसको ये मैसेज देना चाहूंगी कि जामे शीरी से गंदी ड्रिंक कोई नहीं है। इट इज फुल ऑफ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फ्री कैलोरीज। नॉट ओनली जामे शीरी, बल्कि हम किसी एक ब्रांड को नहीं, वो जितने भी लाल नीले पीले मशरूबात, एग्जैक्टली ये सब। एग्जैक्टली मैडम। और जहाँ तक आपने बात की कि बच्चों को मीठे की क्रेविंग होती है और माएँ उनको लंच में लाइक वो स्वीटेंड आइटम्स बना के दे रही होती हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए हम उनको फ्रूट्स का इंट्रोड्यूस करवाएं। अल्लाह पाक ने बेशुमार हमें फल दिए हैं और हर फल का अपना एक मुनफरिद जायका है। no doubt, तो हम उसको अगर हम लाइक इस चीज पे थोड़ी सी रिसर्च करें तो आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने सारे ऐसे तरीके हैं जो हम लोग बच्चों को वो कैंडीज बनाकर या जेलीज बनाकर फ्रेश फ्रूट्स की वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो दिस इज द वे। तो अब तो इनमें छोटी छोटी सी शेप्स हैं, वो शेप्स आप अगर फ्रूट्स में से वो शेप्स, डक, स्टार्स, फ्लावर्स, मून्स, उनकी मर्जी की जो भी शेप्स है आप निकाल के दें, और फिर बाद में ना टारगेट सेट कर दें। आज आप जितने मून्स खाओगे ना, आप जितने स्टार्स खाओगे, आपको डबल स्टार मिलेंगे आपकी चीज पे। तो बच्चों के जब आप इस तरह से मोटिवेट करते हैं ना, और बच्चे को आप वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई आप इतना खाओगे तो आप इतना खाओगे ना, तो बच्चे उस चीज में ना अचीवमेंट में कुछ अचीव करने के लिए वो अपनी प्रोग्रेस अच्छी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया ईशा आपका, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं यही चाहूँगी कि आप लोग
ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो हमारी हेल्थ को स्पॉइल कर रही है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बच्चों की भी, क्योंकि हम बच्चों के मामले में बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं कि भाई ये तो भी छोटे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो भी छोटा है, इसको मीठा खाने दो, ये तो भी छोटा है, इसको बेवरेजेस कोलास पीने दो, ये तो भी छोटा है, इसको फास्ट फूड खाने दो, इट्स ओके। तो ये जो छोटे के चक्कर में हम बच्चों को ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और उनको हैबिचुअल कर रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म जाके उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और उम्मीद करूंगी कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ये माह सियाम बहुत अच्छे से गुजारेंगे, और ना सिर्फ माह सियाम में बल्कि थ्रू आउट द ईयर भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।